किष्किंधा कांड। राम और सुग्रीव की मित्रता। जब रावण सीता माता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम अपनी पत्नी को खोजते हुए दंडकारण्य, आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। वन में घूमते घूमते वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित निवास कर रहे थे। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से छिपकर रह रहे थे। बाली ने सुग्रीव को निष्कासित कर दिया था और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। सुग्रीव भयभीत था कि कहीं बाली उसे न मार डाले। सुग्रीव के मंत्री हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण को पर्वत की ओर आते देखा। उन्होंने सोचा कि कहीं ये दोनों बलशाली पुरुष बाली के भेजे हुए न हो। अतः वे ब्राह्मण का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे और उनका परिचय पूछा। श्री राम ने उन्हें सीता माता के हरण और उनकी खोज के विषय में बताया। हनुमान जी उनके वचनों से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान बताकर उन्हें सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव और राम की मित्रता। सुग्रीव ने श्री राम से अपनी पीड़ा बताई कि कैसे उनके बड़े भाई बाली ने उनके राज्य और पत्नी को छीन लिया। श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे बाली का वध कर उसे उसका राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने वानरों की सेना द्वारा सीता माता की खोज करने का वचन दिया। बाली वध। बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। इसी कारण कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। सुग्रीव को अपनी शक्ति पर संदेह था, इसलिए श्री राम ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुग्रीव और बाली की शक्ति की तुलना करने के लिए राम ने सुग्रीव से कहा कि वो एक विशाल साल वृक्ष को उखाड़ कर दिखाए। सुग्रीव ने वृक्ष को हिला दिया, लेकिन राम ने एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेद दिया, जिससे सुग्रीव को उनकी शक्ति का अनुमान हुआ। अब योजना बनी कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा और जब वे युद्ध करेंगे तब श्री राम बाली का वध करेंगे। सुग्रीव ने बाली को ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखते थे, जिससे श्री राम पहले प्रहार नहीं कर सके। फिर सुग्रीव ने गले में एक माला पहन ली और दोबारा युद्ध के लिए बाली को ललकारा। इस बार जैसे ही बाली और सुग्रीव युद्ध में व्यस्त हुए, श्री राम ने बाली पर बाण चला दिया। बाली घायल होकर गिर पड़ा और श्री राम को देखकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, हे राम, मैंने आपका क्या अपराध किया जो आपने मुझे छिपकर मारा? श्री राम ने उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, जो धर्म के विरुद्ध था। अतः मैं धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें दंड दे रहा हूँ। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अंतिम समय में अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव की सेवा में रखने का अनुरोध किया। श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि अंगद को योग्य सम्मान मिलेगा। बाली ने श्री राम की स्तुति की और प्राण त्याग दिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक और वर्षा ऋतु। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया और उसकी पत्नी तारा को भी उसका उचित सम्मान प्राप्त हुआ। अंगद को युवराज घोषित किया गया। राज्याभिषेक के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने वर्षा ऋतु में पर्वत पर निवास किया, क्योंकि इस समय किसी भी अभियान को संचालित करना संभव नहीं था। वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण में वर्षा ऋतु का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। श्री राम वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये समय प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाला है, लेकिन मेरे लिए ये दुखद है क्योंकि मेरी प्रिय सीता मेरे पास नहीं है। लक्ष्मण का क्रोध और सुग्रीव को याद दिलाना। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, तब भी सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वो अपने महल में आनंद मना रहा था और इस बात को भूल गया था कि उसने श्री राम से क्या वचन दिया था। जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव अपना वचन भूल रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वो जाकर सुग्रीव को याद दिलाए। लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित होकर सुग्रीव के महल पहुंचे। हनुमान ने सुग्रीव को सावधान किया और कहा कि उसे श्री राम के प्रति अपनी मित्रता निभानी चाहिए। सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री राम से क्षमा मांगी। फिर उसने वानरों को बुलाकर सीता माता की खोज का आदेश दिया। सीता माता की खोज के लिए वानर सेना प्रस्थान। सुग्रीव ने 4 दिशाओं में वानरों को भेजा। उत्तर दिशा नील और अन्य वानरों को भेजा गया। दक्षिण दिशा अंगद, हनुमान, जाम्बवंत आदि को भेजा गया। पूर्व शबनी भूमि का अन्य वानरों को भेजा गया। पश्चिम दिशा सुषेण और अन्य वानरों को भेजा गया। हनुमान, अंगद और जाम्बवंत दक्षिण दिशा में खोज के लिए गए, क्योंकि रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ही ले गया था। संपाति का मार्गदर्शन। जब दक्षिण दिशा में खोज कर रहे वानर समुद्र तट पर पहुंचे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तो वे निराश हो गए। तभी वहां एक गिद्ध संपाति, जो जटायु का बड़ा भाई था, प्रकट हुआ। संपाति ने वानरों को बताया कि उसने सीता माता को लंका में अशोक वाटिका में देखा है। यह सुनकर वानर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से समुद्र पार करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को स्मरण किया और 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने के लिए तैयार हुए। यहाँ समाप्त होता है किष्किंधा कांड और प्रारंभ। किष्किंधा कांड में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, सीता माता की खोज की तैयारी और हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने की तैयारी का वर्णन किया गया है। यह कांड धर्म, मित्रता और कर्तव्य पालन का संदेश देता है। आशा है कि ये विस्तृत वर्णन आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।